लड़की जिसमें माँ बनने की क्षमता नहीं होती है और जब शादी के बाद उसके पति को ये बात पता चलती है तो उसका पति उसके साथ जो करता है उसे सुनकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। उसकी जिंदगी की कहानी एक बहुत ही दर्द भरी है, लेकिन जो उसे जीवन में मिला उसे आप भगवान की कृपा ही कह सकते हो। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि कर्नाटक के एक गांव की है। यहाँ पर एक लड़की, जिस लड़की का नाम अनीता होता है, अनीता जो कि बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज होती है और बहुत ही अच्छे से उसकी माँ ने उसे संस्कार दिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। धीरे धीरे वक्त चलता है और वो वक्त के साथ बड़ी हो जाती है। जब वो 14-15 साल की होती है तो उस समय उसकी माँ उसके लिए चिंतित होती है, क्योंकि जैसे आम लड़कियां रहती हैं वैसे वो नहीं रहती है। उसके शरीर में बहुत सारे चेंज होने थे उस उम्र में, वो चेंज नहीं होती हैं। माँ उस चीज़ से परेशान होती है, लेकिन माँ अब एक डॉक्टर के पास अपनी बेटी को लेकर जाती है। डॉक्टर बेटी का चेकअप करती हैं, महिला डॉक्टर होती हैं, महिला रोग विशेषज्ञ। वो चेकअप करने के बाद कह देती हैं कि आपकी बेटी के गर्भाशय ही नहीं है, तो ये फिर और जो लड़कियां होती हैं आम लड़कियों की तरह नहीं रह सकती। इसके गर्भाशय ने अपना जो एक विकास होता है वो नहीं होता है। इस बात को उस समय माँ अच्छे से समझ जाती है, लेकिन लड़की उस बात को अच्छे से नहीं समझती है और अब वो उसे ले आती है। माँ की चिंता दिन ब दिन बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही बेटी बड़ी होती है तो उसकी शादी की चिंता भी उसे रहती है कि बिना बच्चे, जब बच्चे नहीं होंगे तो कौन इससे शादी करेगा और इसका जीवन कैसे चलेगा। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और लड़की अब 12th पास कर लेती है और एक कॉलेज में आ जाती है। कॉलेज में आने के बाद वो एक लड़के से प्यार करने लगती है। वो अपनी माँ को भी बताती है कि माँ, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। उस लड़के का नाम अमन है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। माँ कहती है ठीक है बेटा, प्यार करता है तो तुमसे शादी भी करेगा। वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगती है और कहती है क्यों माँ, शादी क्यों नहीं करेगा, उसने मेरे साथ बहुत सारे कस्में और वादे खाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे वक्त चलता है और उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। उनके प्यार को भी लगभग 1.5 से 2 साल हो जाते हैं और अब वक्त आता है शादी का, जब उसकी माँ कहती है ठीक है, उस लड़के को बुलाओ, तुम्हारी शादी करा देते हैं। लड़की भी बहुत खुश है और लड़का भी बहुत खुश है। लड़का घर पर आता है अपने माता पिता के साथ लड़की को देखने के लिए। माता पिता सब पसंद कर देते हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। तभी वो कहता है कि माँ जी बताइए, बेहिजक होकर बताइए, क्योंकि ये लड़की जो आपकी बेटी है अनीता, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ और चाहे कोई भी बात हो मैं सब चीज़ को सहन करने के लिए तैयार हूँ और मुझे हर कंडीशन में इससे शादी करनी है। उसकी माँ जब वो बात कहती है तो तभी वो लड़का गुस्से में आ जाता है। वो कहती है कि बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, तुम्हारे घर के हर काम काज को अच्छे से संभाल सकती है, नौकरी भी लगेगी, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है जो मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ। तो वो बताता है, पूछता है कि क्या कमी है, तो वो कहती है कि इसके अंदर गर्भाशय नहीं है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बाकी सारे काम कर सकती है। जैसे ही वो ये बात कहती है तो वो लड़का गुस्से में आ जाता है और अमन अंदर कमरे में से बहुत झुंझुनाता हुआ बाहर आता है और आते ही अपने माता पिता से कहता है चलो यहाँ से, हमें अब यहाँ एक पल भी नहीं ठहरना। तभी वो लड़की कहने लगती है कि क्या हुआ, मुझे तो कम से कम बताओ, ऐसा क्या हुआ है। तभी वो बताता है कि जब तुम्हें अपनी परेशानी पता थी तो तुमने मेरे साथ शेयर क्यों नहीं की। वो लड़की कहती है क्या परेशानी है मुझ में। तभी वो कहता है कि ये सब अपनी माँ से पूछो, जो तुमने मुझे इतने दिन प्यार के चक्कर में फंसाया, इतने दिन तक मुझे अपने भरोसे रखा। अब वो लड़की इस बात पर वो भी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ उसे पता नहीं लगने देती है कि क्या होता है ज़िंदगी में, कैसे एक नॉर्मल जो लड़की है वो रहती है। अब वो पूरा परिवार वहाँ से चला जाता है, माँ बेटी अकेली घर में रह जाती हैं, क्योंकि वो माँ बेटी अकेली ही थी। उस लड़की का जो पिता है, वो उसकी माँ जब करीबन 28 साल की थी, उस समय उस बेटी का ही जन्म उससे हुआ था। उसी समय उसका पिता किसी लंबी बीमारी के चलते इस दुनिया से चला जाता है। वो अंदर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, ऐसा तुमने क्या बोल दिया जो अमन इतने गुस्से में गया है, और ऐसी मैंने क्या गलती की है जिसकी मुझे सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अमन जाते जाते बोलकर गया था जो तुमने गुनाह किया है उसकी तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी।
उसकी माँ कहती है, उसकी माँ की आंखों में आंसू होते हैं और वो रोती हुई कहती है कि बेटा, तुम नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम्हें बच्चे कभी भी पैदा नहीं होंगे, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी लेकिन तुम किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तुम जीवन में माँ का सुख नहीं प्राप्त कर सकती। बस मैंने उसको यही बात बताई थी और इसी बात पर वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब वो लड़की भी फूट फूट कर रोती है और भगवान को बार बार कोसती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या बुरा किया है जो मैं एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकती, अपने जीवन में माँ का सुख कभी नहीं प्राप्त कर सकती। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है और उसे शांति करती है, कहती है बेटा, जो भगवान ने लिखा है वो तो हमें जीना होगा, अगर तुम्हारी किस्मत में बच्चों का सुख होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। यहाँ पर वो लड़की भी पढ़ी लिखी थी, अब वो इन चीज़ों पर गौर करती है, अब तक उसने कोई भी इन चीज़ों पर गौर नहीं किया था। अब वो अच्छे से पढ़ाई करती है, रिसर्च करती है, तो वो पूरा जान जाती है कि उसे कभी भी बच्चे नहीं हो सकते। धीरे धीरे मास्टर्स कर लेती है और शादी की उम्र अब निकली जा रही थी। आस पड़ोसी भी कहने लगते हैं कि क्या हुआ, तुमसे अपनी एक बेटी की शादी भी नहीं कराई जा रही। साथ ही साथ उस लड़की को भी पड़ोस के लड़के भी ताने दिया करते थे कि सारी उम्र यहीं बैठी रहोगी, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना, नहीं कोई शादी करने के लिए आ रहा है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब घर का मुखिया नहीं होता है तो सिंगल मदर का बच्चों को पालना, और फिर बेटी हो अगर और वो बेटी बड़ी होती है तो लोगों के ताने बढ़ जाते हैं। उसी दुख को वो माँ बेटी बहुत जोर से झेल रही थी। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वक्त के साथ उसकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है और वो एक सरकारी नौकरी को ग्रहण करती है। ही उसकी सरकारी नौकरी लगती है, अब अपनी नौकरी को करने लगती है और उनके दिन बहुत अच्छे बीतने लगते हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा दुख था, उससे वो दोनों माँ बेटी नहीं उभर पाती हैं। तभी उसकी जिंदगी में एक लड़का आता है। उस लड़के का नाम किशोर होता है, जो कि खुद भी एक सरकारी ऑफिसर होता है और वो नौकरी करता है। और अब वो उस लड़की से अपने साथ साथ प्यार करने लगता है, क्योंकि उन दोनों की नौकरी साथ में थी। वो उससे बेहद प्यार करने लगता है क्योंकि वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर थी। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और बिना एक तरफा प्यार, लड़का ही उससे प्यार करता है बिना कुछ कहे, लगातार 2 साल तक वो उसे प्यार करता है। और अब वो दिन आ जाता है जब वो उसे प्रपोज करने वाला था। अब वो उसे प्रपोज करता है और वो लड़की अब उस बात को कहने में बहुत डरती है, क्योंकि एक बार पहले उसकी शादी टूटी थी और वो लड़का भी उसे 2 साल से प्यार करता था, उसके साथ रहता था। वो लड़की भी उससे सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन जब वो ही छोड़कर चला गया तो अब वो डर की वजह से इस बात को नहीं कह पाती है और खुशी खुशी उस लड़के से उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद वो बहुत अच्छे से रहते हैं, लगभग 6 महीने तक वो एक साथ वहीं पर रहते हैं। लेकिन अब उस लड़के का ट्रांसफ़र हो जाता है। उस लड़के का ट्रांसफ़र जम्मू कश्मीर हो जाता है और वहीं पर वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाता है। अब तक वो अपने परिवार में रहती है, लेकिन अब वो परिवार से अलग सिर्फ पति के साथ रहती है। तो पति की हर एक्टिविटी पर नज़र होती है उस पत्नी की पर, जो भी वो पत्नी करती है, जो भी उसके साथ रहता है। तभी वो उससे एक बात कहता है कि बुरा ना मानो, तो मैं तुमसे एक बात शेयर कर सकता हूँ। तभी अनीता हंसती हुई कहती है, हाँ बिल्कुल, बताइए क्या हुआ। अब तक लगभग उसकी शादी को 1.5 से 2 साल हो चुके थे। तभी वो कहता है कि हमें कोई भी औलाद नहीं है, हमें अब एक बच्चा कर लेना चाहिए। जैसे ही वो ये बात कहता है तो अब वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है, मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती और हमारे भाग्य में कभी भी संतान का सुख नहीं है। जैसे ही उस व्यक्ति को ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वो बातों को समझदारी से समझता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और ऐसी कोई भी बीमारी नहीं जिसका तोड़ डॉक्टर के पास नहीं हो। लेकिन वो बार बार मना करती है, लेकिन पति उसे फिर भी डॉक्टर के पास ले जाता है। वहाँ पर भी गायनोलॉजिस्ट को वहाँ पर दिखाया जाता है। गायनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर साहिबा हैं वो पूरे चेकअप करती हैं, वो भी इसी बात को बोलती हैं कि ये अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब उस लड़की को डर सताने लगता है कि ऐसा ना हो कहीं ये भी मुझे छोड़ दे और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन यहाँ बात कुछ अलग होती है। वो लड़का जो किशोर है वो उसे बहुत अच्छे से समझता है और कहता है, क्या हुआ, भगवान ने हमें बच्चे नहीं दिए तो हम बच्चे या तो सैरोगेट एक मदर ले सकते हैं, उससे हम अपना बच्चा पैदा करा सकते हैं, या फिर अगर तुम ये चीज़ नहीं चाहती तो हम एक बच्चा गोद ले सकते हैं।
जैसे ही वो बच्चा गोद लेने की बात करता है, तो अब इस बात पर जो अनीता है वो मुस्कुरा जाती है। उसे मन ही मन एक शांति मिलती है कि चलो, कम से कम मेरा पति तो ऐसा नहीं है जो उसने मुझे छोड़ने की बात नहीं की। वो अपने परिवार से अलग रहता था, वहीं पर 2 जुड़वा बच्चों को वो गोद लेता है, उनको पालता है और उनको अपने बच्चों जैसा प्यार देता है। लगभग 6 महीने के वो बच्चे हो जाते हैं। उनके साथ वो अपने घर आता है। घर आकर अपने माता पिता को ये खुशखबरी देता है कि हमारे ये 2 बच्चे हैं, जो मेरी पत्नी अनीता है उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उस पढ़े लिखे इंसान ने एक लड़की की किस्मत को, जो कि बहुत ही बदकिस्मत अपने आप को मानती थी, आज वो 2-2 बच्चों की माँ बन जाती है और बहुत ही सुकून की सांस लेती है। उसकी माँ को जब ये बात पता चलती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ, क्योंकि अनीता ने भी अपनी माँ को कुछ भी फ़ोन पर भी नहीं बताया था। अब वो माँ अपनी बेटी के घर आती है, अपने जो देवते थे उनके लिए कुछ कपड़े लेकर आती है, कुछ सामान, जो एक रस्म होती है उसके अकॉर्डिंग वो आती है, आने के बाद देती है। सब कुछ करने के बाद अब वो अपनी बेटी के साथ अकेले कमरे में जाती है। वहाँ पर अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, ये चमत्कार कैसे हुआ जिसकी हमें जीवन भर से कभी भी कोई उम्मीद नहीं थी? कैसे तुम्हारे जीवन में 2-2 औलादों का सुख दिया भगवान ने? तभी अनीता अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। इसे सुनने के बाद उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी के गले लगकर रो ही रही थी, तभी उसका दामाद बाहर से आता है और वो हाथ जोड़कर अपने दामाद के पैर छूने लगती है। तभी दामाद हाथ जोड़कर अपनी जो सास है उससे हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और उनसे कहता है, आप मेरे बड़े हो, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मेरे पाँव कैसे छू सकते हो? तभी वो माँ कहती है कि बेटा, ये मैं एक दुखियारी माँ थी जिसकी बेटी ही सब कुछ थी और उसके जीवन में भी भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया था, तुमने सारे दुखों को हर लिया। तुम जैसा दामाद भगवान सबको दे, तुम जैसा बेटा भगवान सबको दे, जिसने अपनी सहनशीलता और अपने दिमाग से और अपनी चतुराई से दोनों परिवार की खुशियों को बरकरार रखा और मेरी अभागन बेटी की ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर दी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचाए। कुछ ही दिन होते हैं, वो वहाँ से जा चुकी थी और कुछ ही दिन बाद उसके पति का फिर से प्रमोशन हो जाता है और अब वो एक बहुत बड़ी पोस्ट ग्रहण कर लेता है। इस तरीके से उनका जीवन बहुत खुशी-खुशी बीतता है। बच्चे बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हैं, बहुत शांति से जीवन बिता रहे हैं। ये कहानी आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ, बहुत से लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाता है जब भगवान उन्हें दुख देता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता जीवन में जितना दुख आता है उतना ही सुख भी आता है। कभी भी हमें दुख को देखकर नहीं घबराना चाहिए। यहीं पर ये लड़की अनीता, जब इसका पहला प्रेमी इसे छोड़कर गया था, उसी समय कुछ उल्टा सीधा कर लेती तो जीवन में ये सुख वो कहाँ से देखती। इसीलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या पता भगवान ने हमारा कैसी किस्मत लिख रखी है। यहाँ पर दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी करते हैं, 2 बच्चे हैं, बहुत खुशहाल तरीके से जीते हैं। जो उसकी सास है वो उन बच्चों को पालती है और पति पत्नी दोनों ड्यूटी करते हैं। ये अब एक खुशहाल परिवार बन चुका है। इधर जो उसकी माँ है, अनीता की माँ, वो भी बहुत खुशी खुशी रहती है। समाज के जितने भी ताने थे सभी पर ताला लगा दिया उसके जमाई ने। आपको इस कहानी को सुनकर जैसा भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये कहानी लोगों के लिए एक प्रेरणा साबित होती है, जो लोग अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, जो लोग सोचते हैं अब ये हो चुका है, इसके बाद अब सुख नहीं आएगा। लेकिन हमारे जीवन में बराबर के सुख-दुख के जोड़े होते हैं, जो वक़्त-वक़्त पर आते-जाते रहते हैं। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको कहानी जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक सब आप खुश रहें, भगवान से यही उम्मीद करती हूँ। अब वक़्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है साक्षी तिवारी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बिटिया रानी कहकर संबोधित करते हैं, बहुत मोटिवेशन बढ़ाते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान से उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहें, जीवन में खुश रहें, बस यही भगवान से उम्मीद है। ऐसे ही अपना हमारा सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा अलीगढ़ से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। भगवान करे आपको फ्यूचर में बहुत तरक्की मिले, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें।
अगला नाम आता है आलोक शर्मा, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाकी जो नाम रह गए हैं अगली वीडियो में ज़रूर ले लिए जाएंगे। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बहुत जल्द किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।